नमस्कार। बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ सुब्रमण्यम। अब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने की संभावना है। शहर की आम जनता को सूचित किया जाता है कि वे सुरक्षा के सारे नियम अपनाएं, भीड़ से बचें, मास्क और सैनिटाइजर का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें और एहतियातन सभी टीके समय पर जरूर लगवाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 14,580 पदों पर शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सुनाया फैसला। संसदीय सचिव, महापौर और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने शहर में 1 करोड़ 60 लाख से अधिक के कार्यों का किया भूमि पूजन। बिरिंगपाल के संग्रहण केंद्र में करोड़ों रुपए का धान सड़ गया। नुकसान से बचने 40 महिला मजदूरों से छटा रहे हैं द्वार। संसदीय सचिव रेखचंद जैन और विधायक चित्रकूट राजमोहन बेंजाम को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बने उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए पर्यवेक्षक। और पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदर राजपी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र लालबाग जगदलपुर में पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे आरक्षक और प्रधान आरक्षकों से हुए रूबरू। और अब खबरें विस्तार से। विधायक, संसदीय सचिव रेखचंद जैन, महापौर सफीरा साहू, सभापति कविता साहू और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजीव शर्मा ने शहर के अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड, कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड और गंगा मुंडा तालाब में 1 करोड़ 60 लाख से अधिक के विकास कार्यों का और सौंदर्यीकरण कार्यों का भूमि पूजन किया है। इस अवसर पर श्री जैन ने कहा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की तर्ज पर गढ़बो नवा जगदलपुर की परिकल्पना को साकार करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। महापौर ने कहा कि शहर में लगातार विकास कार्यों को पूरा किया जा रहा है। शहर के ऐतिहासिक तालाबों के संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। ऐतिहासिक दलपत सागर तालाब और गंगा मुंडा तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार शहर विकास के लिए कार्य स्वीकृत कर रहे हैं। हमारी सरकार में कई निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं। शिक्षक भर्ती की राह देख रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। पूरे प्रदेश में 14,580 पदों पर शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इस महत्वपूर्ण मामले में राज्य शासन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आज भर्ती प्रक्रिया पर रोक हटा दिया है, साथ ही याचिका को निराधार मानते हुए उसे निरस्त कर दिया है। याचिका में निर्णय के बाद अब दोबारा राज्य स्तरीय नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। इससे पहले हाईकोर्ट ने बीते 9 सितंबर 2021 को नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। बिलासपुर हाईकोर्ट में अश्विनी कुमार रात्रे ने शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर याचिका लगाई थी। उन्होंने याचिका प्रस्तुत करते हुए ये तर्क दिया कि राज्य शासन द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार समस्त अर्हताएं प्राप्त करने की कट ऑफ तिथि 20 नवंबर 2019 थी। इस तिथि के बाद भी कुछ उम्मीदवारों को नियुक्ति दी गई है। याचिकाकर्ता के तथ्यों पर आधारित कोर्ट ने दिनांक 9 सितंबर 2021 द्वारा संपूर्ण राज्य स्तरीय नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को जवाब दावा प्रस्तुत करने आदेशित किया गया था। राज्य सरकार ने अपना जवाब 13 सितंबर 2021 को पेश करते हुए स्थगन खारिज कराए जाने आवेदन प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा प्रकरण लिस्टेड होने में विलंब होने के कारण और राज्य स्तर पर जारी संपूर्ण नियुक्तियों पर रोक के मद्देनजर राज्य शासन द्वारा स्थगन आदेश में संशोधन और पुनः तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया। मामले में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें राज्य शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार द्वारा पहले से ही अपात्र उम्मीदवारों को बाहर कर दिया गया था और याचिकाकर्ता द्वारा इस तरह के घटनाक्रम की अदालत को सूचित किए बिना ही स्थगन प्राप्त कर लिया गया। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्थगन खारिज किया, साथ ही याचिका को पूर्णतः निराधार मानते हुए उसे निरस्त कर दिया। कोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य स्तरीय नियुक्ति की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर संभाग के जिला बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव और सुकमा में
प्रधान आरक्षक और सहायक उप निरीक्षक के रिक्त पद के विरुद्ध पदोन्नति हेतु विगत दिनों विभागीय पदोन्नति परीक्षा संपन्न की गई है। प्रक्रिया में योग्य पाए गए आरक्षक और प्रधान आरक्षकों को संभाग अंतर्गत पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय लालबाग जगदलपुर सहित विभिन्न इकाइयों में 1 माह का पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बस्तर संभाग के सभी जिले के 301 प्रधान आरक्षकों को सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति पहले प्रशिक्षण। बस्तर संभाग के सभी जिले के 301 प्रधान आरक्षकों को सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति के पहले प्रशिक्षण कराया जा रहा है। मंगलवार को पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय लालबाग जगदलपुर में पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज द्वारा प्रशिक्षणार्थियों से मुलाकात कर रूबरू हुए। प्रशिक्षणार्थी पुलिस आरक्षक और प्रधान आरक्षक को संबोधन करते हुए पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज द्वारा जनहित में समर्पित होकर निष्ठापूर्वक कार्य निर्वहन करने की समझाइश देने के साथ साथ उपस्थित जवानों से भी उनके कर्तव्य स्थल और कल्याणकारी विषयों पर सुझाव प्राप्त किए। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदर राजपी द्वारा बताया गया कि आरक्षक और प्रधान आरक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया संबंधित इस कार्रवाई से न सिर्फ जवानों के मनोबल में वृद्धि होगी बल्कि जवानों के बेहतर पुलिसिंग में सकारात्मक बदलाव आएगा। बस्तर की बात जगदलपुर। बिरिंगपाल संग्रहण केंद्र में रखे हुए धान का समय पर उठाव नहीं होने से संग्रहण केंद्र में करीब 20,000 क्विंटल धान खराब हो गया है, जिसके नुकसान का आकलन 5 करोड़ रुपए के आसपास बताया जा रहा है। जिले में धान को सुरक्षित रखने के लिए पिछले वर्ष 3 जगहों पर संग्रहण केंद्र बनाकर धान रखा गया था, लेकिन सबसे पुराने बिरिंगपाल संरक्षण केंद्र में धान को सुरक्षित रखने के लिए उचित व्यवस्था नहीं होने और मिलर्स के द्वारा समय पर धान का उठाव नहीं होने से इस केंद्र में रखा गया करीब 20,000 क्विंटल धान खराब हो गया है। बारिश से बचाव के उपाय और धान को सुरक्षित रखने के लिए उपाय नहीं किए जाने से करीब 5 करोड़ रुपए के धान के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। इतने बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसान को लेकर कोई भी अधिकारी अपनी जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रहा है। जब इतने बड़े पैमाने पर धान के नुकसान होने को लेकर डीएमओ राजेंद्र कुमार ध्रुव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि संग्रहण केंद्र में धान को सुरक्षित रखने की जवाबदेही संग्रहण केंद्र के प्रभारी की है। लापरवाही के चलते होने वाले नुकसान का आकलन कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, सर, बिरिंगपाल संग्रहण केंद्र में धान का उठाव अब तक नहीं हो पाया है। हाँ, वो बिरिंगपाल का जो वहाँ का धान के लिए डीओ जारी किया जा चुका है और जो है उठाव चल रही है, अभी प्रगति पर है। सर, वहाँ पे कितना संग्रहण हुआ था? वहाँ पे टोटल जो है 49,740 मीट्रिक टन का जो है संग्रहण हुआ था वहाँ पे, जिसके विरुद्ध जो है 45,575 मीट्रिक टन जो है डीओ जारी किया जा चुका है और बाकी जो बचा हुआ है उसका डीओ जारी कर उठाव की प्रगति पर है। सर, ऐसी भी शिकायत मिल रही है कि जो बारिश के दिनों में काफ़ी धान क्षति हुआ है, धान को भी क्षति पहुँचा। मैं बताना चाहूँगा कि वो क्षति मतलब बहुत कुछ धान जो है जो थोड़ा सा कैप कवर की वजह से थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है, बाकी धान ठीक है। बाकी के जो है उठाव जो है अभी मिलर्स के द्वारा उठाव किया जा रहा है। गौरतलब है कि बिरंगपाल के संग्रहण केंद्र में जो धान खराब हुआ है वो पिछले साल का धान है, जिसका उठाव करने की जिम्मेदारी डीएमओ ने 27 मिलर्स को दी थी, लेकिन उन्होंने समय पर उठाव नहीं किया। नुकसान को छिपाने के लिए 40 महिला मजदूरों से धान छंटवाया जा रहा है। बस्तर की बात जगदलपुर। देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन अब भी बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों के गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। गुमलवाड़ा पंचायत में अब तक विद्युत नहीं पहुंच सका है, जिसके चलते ग्रामीण कई सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। समस्याओं के समाधान की मांग लेकर ग्रामीण मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। गुमलवाड़ा गांव के ग्रामीण समस्याओं के समाधान के लिए कलेक्टर से गुहार लगाने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में बिजली नहीं होने से नल जल की सुविधा नहीं मिल रही है। बिजली की सुविधा नहीं होने से मोबाइल नेटवर्क भी नहीं रहता है, जिससे गांव पूरी तरह से सूचनाओं से वंचित है।
कुछ ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में सौर ऊर्जा से विद्युत वितरण का कार्य किया गया था, लेकिन सही तरीके से देखरेख नहीं होने के कारण इसका भी लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने बताया, अपने यहाँ वही रोड के लिए रोड का तो अब चालू है, रोड तो बनेगा ही। अब लाइट का ही समस्या है और अब नेटवर्क नहीं रहता है। लाइट जाने से ना कम से कम यहाँ अभी नल जल योजना भी कहीं कहीं बना हुआ है और हमारे जगह नल जल भी बंद है और लाइट नहीं रहने की वजह से सभी चीज़ बंद है। और अपना जो है लाइट रहने से सब चीज़ है, नेटवर्क रहने से सभी है। नेटवर्क भी नहीं रहता है, वहाँ बाहर जाके फ़ोन करते हैं, फ़ोन करने के बाद इधर जो भी समय से वो नेटवर्क नहीं रहने की वजह से हमारा काम भी विकास भी सही नहीं हो पा रहा है सर। केंद्र और राज्य की सरकारें बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में विकास की बात कह रही है, लेकिन जमीनी स्थिति पर स्थिति कुछ और ही नजर आती है। अंदरूनी क्षेत्रों के लोगों को मूलभूत सुविधाएं कब तक उपलब्ध हो सकेगी, ये कह पाना अभी भी संभव नहीं है। बस्तर की बात, जगदलपुर। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपसे मिलेंगे बाकी खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। बस्तर की बात में बने रहने के लिए धन्यवाद। आइए चलते हैं बाकी खबरों की ओर। उप पुलिस महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के प्रयास से विभागीय कर्मचारियों और उनके परिजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में मंगलवार को जिला बस्तर में पदस्थ उप निरीक्षक मुरली ताती के परिजनों को दुर्घटना बीमा अंतर्गत राहत राशि दिलाया गया है। जिला पुलिस कार्यालय जगदलपुर में उप निरीक्षक मुरली ताती की धर्मपत्नी मैनू ताती को उक्त दुर्घटना बीमा योजना अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से राशि 5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया है। ज्ञात हो कि दुर्घटना बीमा योजना अंतर्गत किसी भी शासकीय अधिकारी कर्मचारी जिसका भारतीय स्टेट बैंक में सैलरी खाता हो उसे SBI की ओर से 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा का प्रावधान है। इससे किसी कर्मचारी के आकस्मिक मृत्यु पर SBI के द्वारा उक्त बीमा की राशि का प्रदान किया जाता है। इस संबंध में DSP हेमसागर सिदार ने बताया, बस्तर जिले में उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र सिंह मीणा के प्रयास से जो है आज पूर्व में बस्तर जिले में पदस्थ रहे उप निरीक्षक मुरली ताती, उनके जो परिजन हैं उन्हें SBI के पैकेज अंतर्गत सैलरी पैकेज के अंतर्गत 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा राशि जो है प्रदान किया गया है।
पूर्व में मुरली ताती जिनका जो है बीजापुर में 24 अप्रैल 2021 को नक्सलियों द्वारा जो है हत्या कर दिया गया था। और इसमें शासन की योजना के अंतर्गत जो है जो शासकीय अधिकारी कर्मचारी जिनका SBI के खातों में जो है सैलरी अकाउंट है, उन्हें SBI की ओर से जो है 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा योजना का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत आज पुलिस कार्यालय में जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और SBI कलेक्ट्रेट ब्रांच के जो मैनेजर हैं शैलेश पाटिल, उनके हाथों जो है उक्त चेक जो है उक्त जो उप निरीक्षक मुरली ताती की धर्मपत्नी मैनू ताती को जो है प्रदाय किया गया है। विधायक चित्रकूट राजमन बेंजाम और विधायक जगदलपुर रेखचंद जैन को उत्तर प्रदेश चुनावों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें आगामी उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। समस्त पर्यवेक्षकों की आवश्यक बैठक 9 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। बैठक को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी। विदित हो कि संसदीय सचिव रेखचंद जैन को इससे पहले भी पार्टी द्वारा असम के चुनावों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में हर्ष व्याप्त है। शहर को साफ सुथरा रखने चलाए जा रहे स्वच्छता महाअभियान में मंगलवार को दंतेश्वरी वार्ड में शालेय विद्यार्थियों ने लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए रैली निकाली और घर घर पहुंचकर लोगों से अपने घरों के आसपास स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। स्वच्छता अभियान में दंतेश्वरी वार्ड में संचालित सक्सेस कॉन्वेंट स्कूल में निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल, पार्षद राजपाल कसेर ने छात्र छात्राओं को स्वच्छता की शपथ दिलाई और बच्चों के साथ वार्ड में स्वच्छता रैली भी निकाली। स्कूली बच्चों ने अनेक घरों में दस्तक देकर स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। पार्षद ने बताया कि स्वच्छता मुहिम को लेकर वार्ड में निरंतर कार्य जारी है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नन्हे बच्चों ने रैली निकालकर स्वच्छता अभियान में अपना योगदान दिया है। इस दौरान प्रमुख रूप से स्वच्छता एम्बेसडर प्रकाश झा, प्राचार्य श्री दत्ता, ऋतुराज सिंह, शालेय शिक्षक और वार्ड के नागरिक मौजूद थे। चलते चलते आइए नजर डालते हैं एक बार फिर आज के हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सुनाया फैसला। संसदीय सचिव, महापौर और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने शहर में 1 करोड़ 60 लाख से अधिक के कार्यों का किया भूमि पूजन। बिरिंगपाल के संग्रहण केंद्र में करोड़ों रुपए का धान सड़ गया। नुकसान से बचने 40 महिला मजदूरों से छटा रहे हैं द्वार। संसदीय सचिव रेखचंद जैन और विधायक चित्रकूट राजमन बेंजाम को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बने उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए पर्यवेक्षक। और पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदर राजपी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र लालबाग जगदलपुर में पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे आरक्षक और प्रधान आरक्षकों से हुए रूबरू। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। आपसे पुनः मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।